कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली आफ्टर कोरोना मेरी आज पहली क्लास होने वाली है ना। मुझे कोरोना हुआ था और एक टाइम ऐसा भी आया था जहां मुझे ये लगा था कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मतलब एक बहुत यूनिक अनुभव होता है लाइफ का ये, है ना। अभी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। वो जो पिछली क्लास मैंने कल या परसों अपलोड की थी वो क्लास कोरोना के पहले बनाई हुई थी। कोरोना के बाद की आज ये वाली पहली क्लास मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलिए। हम पढ़ रहे थे टाइप थर्ड, है ना। टाइप थर्ड की बात करें, हाँ, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड जो मिक्सचर के हैं वो इजी थे। टाइप थर्ड थोड़ा सा अच्छा है ना। 6 क्लासेस हो चुकी, आज हमारी 7वीं क्लास है मिक्सचर की, है ना। ठीक है। दूसरा, मिक्सचर के जो शीट में क्वेश्चन है मैंने बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल दे दिया है ना। हाई लेवल दिया है, लेकिन एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन है, ये मैं नकार नहीं पाऊंगा, है ना। समझ आ रही बात, क्लियर। तो आज की क्लास थोड़ी धीमे चलेगी, थोड़ा पेशेंस रख के देखना, क्योंकि आज थोड़ा सा जो पढ़ रहे थे टाइप थर्ड में टाइप थर्ड के ही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई हो रहा है ना। एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड हो रही है इसमें आज, है ना। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को आराम से शांति से प्यार से समझना है। करें स्टार्ट, है ना। अभी भी वीकनेस है बॉडी में, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है ना, क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 27, है ना। क्लास शीट टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 27 में ले रहा हूँ। बहुत प्यार से समझना, बहुत अच्छी चीज़ है मैथ्स, है ना। इंटरेस्ट लेने की कोशिश करो, बहुत मज़ा आता है ना। मज़ा तब आता है जब बड़े बड़े क्वेश्चन को हम एक लाइन में ओरली सॉल्व कर देते हैं ना, और दुनिया देखती रहती है, तब मज़ा आता है करने में। जीवन में मज़ा तब आता है जब किसी काम को ऐसे करो कि दूसरे देखे तो मतलब उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि कुछ असंभव सा संभव हो गया। आंखें मतलब फटी की फटी रह जानी चाहिए, है ना। ऐसा काम जीवन में करना चाहिए, इससे आप बड़े बनोगे। चलो, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। चलो इधर देखो आप लोग, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मैं भी कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ, कुछ नॉवेल्स भी पढ़ रहा हूँ बैठे बैठे, और कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस भी देख रहा हूँ यूट्यूब पर। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कल या परसों के वीडियो में, अमीर बनने का रहस्य, अमीर कैसे बना जाता है, करोड़पति बनने का रहस्य बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज का यूज करके। जो चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ाता हूँ ना, उस चक्रवृद्धि ब्याज का यूज करके आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं सरलता से। केवल 5 से 6 हजार रुपए हर महीने बचा के आप कैसे करोड़पति बन जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का यूज करके। करोड़पति, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, है ना। कल या परसों, आज तो क्लास स्टार्ट किए तो आज ज्यादा कहानी नहीं, है ना। चलो अभी देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 27 है ना। ठीक है, चलिए करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 27 की, है ना। एक मिनट रुकना सर। सवाल नंबर 27, ठीक है। हाँ, हिंदी में पढ़ता हूँ। दूध और पानी के 20 लीटर के मिश्रण में 3/2 का अनुपात है, ठीक है ना। दूध और पानी के 3/2 के 20 लीटर के मिश्रण में 3/2 का अनुपात है, ठीक है। चलो, और कितनी बार दोहराया, एक बार हो, मतलब टोटल 2 बार हुआ है ना एक्शन। ये देखो, 2 मेथड बताऊंगा, एक बिल्कुल रेशियो वाली। अब इस क्वेश्चन की यदि आप चाहते हो कि शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं, ठीक है। इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखिए, मैं इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता मैं आपको बताऊं। 3 और 2 5, है ना। 5 में से 2, फिर 2 में से 1, और एक बार और 2 में से 1। मैं करता तो कैसे करता इस क्वेश्चन को, ये देखो, आपको यहां पहुंचना, ये सीखना है। क्वेश्चन देखते से ये काम होना चाहिए, खत्म, है ना। 2 से 2 कैंसिल, 10:1। 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, यानी कि आंसर आएगा इसका 9:1। मैं होता तो इसको ओरली कर देता, ये कैलकुलेशन इतनी तो मैं ओरली कर सकता हूँ ना। तो इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक है ना, कॉन्सेप्ट्स। मैं एक बात बताता हूँ आपको, ज्ञान की जितनी गहराई होगी ना, जितनी गहराई, उतना ऊपर ऊपर खेलोगे, गेम बना दोगे, जादू होगा, चमत्कार होगा, ज्ञान जितना गहरा होगा, है ना। तो बस ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, ज्ञान की गहराई में आपको देता हूँ। ये तरीका नहीं, पहले मैं इसका बेसिक तरीका आपको बताता हूँ, फिर ये तरीका बताऊंगा ना, बिल्कुल बेसिक तरीका, है ना। तो 20 लीटर का बर्तन भरा हुआ है दूध और पानी का, है ना। ये देखो, ये देखो, ये 20 लीटर का बर्तन है दूध और पानी का। 20 लीटर का बर्तन है दूध और पानी का, जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 3/2, है ना।
दूध और पानी का क्या रेशियो है, 3:2। ऊपर मिल्क है और नीचे मान लेता हूँ वाटर है ना, ठीक है, 3:2। क्या किया इन्होंने, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही शुद्ध दूध मिलाया। 10 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही शुद्ध दूध मिलाया। 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर शुद्ध दूध मिला दिया। तो बताइए मात्रा तो 20 की 20 ही बैलेंस हो गई ना। 10 लीटर निकाला और 10 लीटर मिलाया है ना, मात्रा 20 की 20 हो गई। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई, एक बार और। इसको मिटा देता हूं अभी है ना, ये वाले को, ठीक है। रुको 1 मिनट है ना, शांति से आराम से सीखना ना, सीखने वाली बातें, कुछ नया सिखा रहा हूँ इसलिए धीमे धीमे, नहीं तो पिछली क्लास में आपने देखी होगी स्पीड है ना, कैसे हमने हवाई जहाज उड़ाया था सीधे, क्योंकि एक ही जैसे क्वेश्चंस कर रहे थे। जो मेथड यहाँ पे लिखी थी वो फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार है ना, इंटू 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 2 से 2 कैंसिल, 10:1 है ना, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9:1 ये आंसर है इसका है ना। ये मेथड थी जो आपको सीखनी। इस सवाल को मैं करता इस मेथड से ओरली करके हट जाता साइड में। ये बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका। हम बर्तन मग लेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, हम सब हम प्रैक्टिकली करेंगे है ना। देखो फिर से एक बार और यही प्रक्रिया दोहराई। 10 निकाला, 10 डाला तो वापिस 20 के 20 हो गया है ना। अब सुनिए, ये सवाल है दूध और पानी के ऊपर। किसके ऊपर, दूध और पानी के ऊपर। सबसे पहले हमें ढूंढना होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, फिर से दोहराता हूं। सबसे पहले सवाल के अंदर क्या लिंक पकड़ना है आपको, कि सवाल को दूध के ऊपर खिलाना है कि पानी के ऊपर। इस सवाल में दूध के ऊपर खेलना है या पानी के ऊपर खेलना है, किस आधार पे सवाल हल होगा। तो ध्यान रखना, मिश्रण निकाल के दूध मिलाया जा रहा है, समझ रहे हो बात को। मिश्रण निकाल के प्योर दूध डाला जा रहा है, मिश्रण निकाल के प्योर दूध डाला जा रहा है, मतलब प्योर दूध बार बार डाला जा रहा है, यानी कि दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और पानी की मात्रा लगातार घटती जा रही है। तो जो मात्रा लगातार घटती जा रही है उसके ऊपर सवाल को हल किया जाता है। ये चीज मैंने पहले बताई। सबसे पहले टाइप 3 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहला बिंदु सिखाया, कि सबसे पहले किन्हीं भी 2 एलिमेंट का मिश्रण है तो उसमें सबसे पहले ये देखो कि किस आधार पे सवाल हल होगा, दूध पानी तो दूध पे या पानी पे। समझ आ रही बात। तो जो चीज आप बार बार डाल रहे हो, मिश्रण निकाल के प्योर दूध डाल रहे हो, मिश्रण निकाल के प्योर दूध डाल रहे हो, तो जो डाल रहे हो वो तो बढ़ता जा रहा है, उसका अपोजिट जो है उसके ऊपर हमेशा सवाल को आधार बना के खेला जाता है। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। तो बार बार आप प्योर दूध डाल रहे हो, मिश्रण निकाल के दूध की मात्रा बढ़ती जा रही है। कौन घट रहा है लगातार, पानी। किसको बचाना है हमें, पानी को। पानी लगातार घटता जा रहा है, पानी का बचाव करना है, यानी कि पानी पर इस सवाल को खेलेंगे। जो मात्रा लगातार घटती जाए उसके ऊपर सवाल को हल करना है। तो इस सवाल को पानी के ऊपर हम हल करेंगे। इतना सबसे पहला बिंदु, टाइप 3 का सबसे पहला बिंदु ये चुनना है आपको सवाल में है ना, ठीक है। पानी के ऊपर खेलेंगे भैया, चलो ठीक है। तो अब चलिए, 20 लीटर को यदि 3/2 में अलग अलग करेंगे तो दूध 12 लीटर हो गया 12 लीटर, और पानी कितना हो गया, 8 लीटर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया है। दूध 12 लीटर हो गया और पानी कितना हो गया आपका, 8 लीटर। क्लियर। अब क्या किया। अच्छा, आप भी जानते हैं ये कोई बर्तन के अंदर अलग अलग तो ऐसा चमकता हुआ तो नजर आएगा नहीं आपको, घुला हुआ ही आएगा। 20 लीटर पूरा दूध पानी का मिश्रण है ना। अब आपने क्या किया, 10 लीटर सॉरी, इसमें से आपने 10 लीटर निकाला। कितना निकाला, 10 लीटर है ना। 10 लीटर आपने निकाला, 20 में से 10 लीटर निकाला। 10 लीटर निकाला और 10 लीटर क्या डाल दिया, शुद्ध दूध, तो वापस 20 लीटर बन गया। अब देखिए, अब पहला बिंदु, टाइप 3 का पहला बिंदु किस आधार पे सवाल को करना है, और दूसरा बिंदु जो टाइप 3 में यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है। यदि मिश्रण आधा निकल रहा है, देख रहे हो 20 में से 10, यानी कि मिश्रण आधा निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। जब मिश्रण की मात्रा आधी निकाल रहे हो तो उसके अंदर का हर एक एलिमेंट आधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब मिश्रण की मात्रा आप आधी निकाल रहे हो तो उसके अंदर का हर एक एलिमेंट आधा निकलेगा। जिस रेशियो में मिश्रण घटता है, यदि मिश्रण की मात्रा 10% घटती है तो उसके अंदर का हर एक एलिमेंट अपनी अपनी जगह मात्रा में 10% घटेगा। बताई थी ये चीज मैंने। तो पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा, इन 2 कॉन्सेप्ट से मिला के सवाल हल हो रहे हैं टाइप 3 के सारे है ना। बार बार रिवीजन हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस है। समझ आ रही बात है ना। यदि मिश्रण आधा निकाल रहे हो तो इसके अंदर का दूध भी आधा निकलेगा, पानी भी आधा निकलेगा, लेकिन हमें किसकी चिंता करनी है, पानी की। पानी के आधार पे हमें सवाल को खेलना है ना। तो दूध की चिंता नहीं करनी, पानी की। आधा देखो, 20 में से 10 को आधा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जैसे आप ऐसे देख लो है ना। जैसे 20 में से 10 निकाला तो बताइए 1/2 निकाला, आधा निकाला कि नहीं निकाला। तो सीधी सी बात है, पानी भी आधा निकल जाएगा। तो पानी आधा निकल जाएगा तो आप ही बताइए 8 लीटर का 4 लीटर पानी बचेगा कि नहीं बचेगा। बोलो, हमें पानी की चिंता करनी है ना।
मिश्रण आधा निकालोगे तो पानी भी आधा निकल जाएगा, 8 लीटर की जगह 4 लीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। और मिश्रण निकाल के डाला प्योर मिल्क है, तो जब प्योर दूध डाल के 20 लीटर बना रहे तो पानी की मात्रा तो जो निकलते समय निकलेगी वही की वही रह जाएगी, सीधी सी बात है। मिश्रण निकालते समय 20 में से 10 निकालते समय पानी 8 में से 4 ही बचा, 8 में से 4, 20 का आधा 10, तो 8 का आधा 4 लीटर पानी भी निकल गया, तो 4 लीटर पानी बचा कि नहीं बचा। तो निकालने के बाद फिर डाला तो प्योर मिल्क है, तो पानी की मात्रा तो वापिस 10 लीटर प्योर दूध डालते समय पानी की मात्रा को तो छेड़ा ही नहीं ना, पानी तो 4 का 4 है, प्योर दूध डाला उसने, है ना। तो इसलिए सवाल को हमेशा किस पे करते हैं, जो लगातार घट रहा है। कौन घटेगा, पानी, क्योंकि बार बार मिश्रण निकल, मैंने पहले बोल दिया आज की क्लास पेशेंस रखने वाली है, समझ आ रही बात, सीखने वाली है, भागने वाली नहीं है, है ना, ठीक है। तो बार बार रिपीट करूंगा मैं चीजें, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार जो क्लास देखे और पढ़ ले उसको दोबारा भटकना नहीं पड़े, कॉन्सेप्ट पे ऐसी मजबूती आ जानी चाहिए, कोई भी सवाल घुमा के देना हम कर लें उसको, ठीक है। हाँ, तो भैया मिश्रण आधा निकालेंगे तो पानी भी अंदर ही अंदर आधा निकल जाएगा। हम दूध की चिंता क्यों नहीं कर रहे, हम सिर्फ पानी को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल को पानी के आधार पे हल करना है ना, ठीक है। प्योर दूध डाल रहा है वो, है ना, पानी की मात्रा सेम रहेगी। चलो फिर 20 कर दिया उसने, 20 में से 4 लीटर पानी है, तो सीधी सी बात है बचा हुआ 16 लीटर क्या हो जाएगा, प्योर मिल्क। 12 लीटर प्योर दूध था, यहाँ 16 लीटर प्योर दूध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि 20 लीटर है ना, 20 में से 4 लीटर पानी तो 16 लीटर पूरा दूध। 12 देखो दूध बढ़ गया, पानी घट गया, क्योंकि मिश्रण निकाल के प्योर दूध डाल दिया 10 लीटर आपने, समझ आ रही बात। तो 10 लीटर डाल दिया तो सीधी सी बात है वो 12 लीटर 16 लीटर दूध बढ़ रहा है, पानी घट रहा है ना, बाकी दिमाग मत लड़ाओ, ठीक है। 16 लीटर है, मैं इसको नहीं लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज न हो, सिर्फ पानी के आधार पर सवाल हल करेंगे। यदि आपको पता करना दूध की प्योर दूध की मात्रा कितनी, 20 में से 4 गया, 16 लीटर प्योर दूध आ जाएगा। आपको दिख तो रहा है ना सभी को क्लियरली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, यस विजिबल है, क्लियरली विजिबल है, बहुत बढ़िया है ना। अब सुनो मेरी बात, है ना, फिर से 20 में से 10 निकाला, 20 में से कितना निकाला, 10, फिर से आधा निकाला, तो जब मिश्रण आधा निकालोगे तो उसके अंदर का हर एक एलिमेंट आधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 4 का आधा 2 लीटर निकल गया, 8 का आधा 4 लीटर निकल गया, तो 4 बचा, 4 का आधा 2 लीटर निकल गया, तो 2 बचा। अब सीधी सी बात है 10 लीटर मिश्रण, 10 लीटर प्योर दूध डाला, 10 लीटर मिश्रण निकाल के 10 लीटर प्योर दूध डाला, प्योर दूध डाला है, पानी की मात्रा को नहीं छुएगा, पानी की मात्रा 2 की 2 ही रहेगी। तो अंतिम बर्तन के अंदर पानी की मात्रा 2 लीटर है कि नहीं है। यदि 20 में से 2 गया तो दूध 18 लीटर बचा कि नहीं बचा, बोलो सर। यदि 20 में से 2 गया तो बताइए दूध 18 लीटर बचा कि नहीं बचा। तो हमसे क्या मांगा था कि भैया 2 बार ये काम करने के बाद बर्तन के अंदर दूध से पानी का अनुपात क्या होगा। तो आप देख रहे हैं बर्तन के अंदर दूध 18 और पानी 2, यानी कि रेशियो 9:1, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, था ना, सीधा सीधा तरीका था, बिल्कुल बेसिक तरीका था, है ना। तो बार बार मैं वही दोहरा रहा हूँ, वही आपको रटवा रहा हूँ। एक एक चीज ध्यान रखना, थोड़ी महानता दिखाना, एक एक सवाल करोड़ों का है, समझने वाला चाहिए, एक एक सवाल करोड़ों का है, ध्यान रखना आप, है ना। तो सबसे पहली चीज यही कि बार बार मिश्रण निकाल के प्योर दूध डाल रहे हैं, तो दूध तो बढ़ता जा रहा है, जो घट रहा है कंटिन्यूसली पानी, उस आधार पे सवाल हल होगा। केवल पानी की पिक्चर बनाई, दूध की नहीं, क्योंकि सवाल को पानी पे हल करना है। समझ आ रही बात, क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ गए सभी लोग, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है ना। अब सुनिए मेरी बात, है ना। अब ये वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ ना, रेशियो वाला, ठीक है। चलो रेशियो वाला तरीका समझा देता हूँ, है ना। रेशियो वाले तरीके की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी कम है ना, थोड़ा सा मैनेज करना अभी, है ना, ठीक है। चलो रेशियो वाला तरीका, रेशियो वाले तरीके में हमें 20 लीटर की आवश्यकता नहीं है, वैसे आवश्यकता थोड़ी सी पड़ेगी, ठीक है ना। हटाओ ये 4 लीटर भी हटाओ यहाँ से, है ना, ये 4 लीटर भी हटाओ यहाँ से, ठीक है। ये 2 लीटर हटाओ यहाँ से, ये 18 लीटर हटाओ यहाँ से, ये 2 लीटर हटाओ यहाँ से, है ना, ठीक है। बहुत शानदार इंटरेस्टिंग तरीका बता रहा हूँ, मज़ा आएगा, है ना। अब जो तरीका बता रहा हूँ उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, वो ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। हाँ देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना। हाँ देखिए आप लोग, क्या है कहानी, सुनिए। हमें क्या निकालना है इस सवाल में पता है ना आप लोगों को। अब वापस वीडियो को पीछे से रिपीट करके देख लेना, पुराने तरीके को रिपीट कर सवाल पता है ना आपको
20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3/2 है। 20 में से 10 लीटर मिश्रण निकाल के 10 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया, फिर 20 में से 10 लीटर निकाल के 10 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया, इसलिए 20 लीटर बैलेंस है ना। आपको कुछ नहीं करना, अंतिम मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात निकालना। आप ये भी समझे हुए हैं, पानी के आधार पे सवाल को हल करना है ना। दूसरा, आप ये भी जानते हैं यदि मिश्रण आधा निकल रहा है तो दूध और पानी दोनों ही अपनी अपनी जगह अंदर अंदर आधे आधे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। जिस रेशियो में मिश्रण निकलता है उसी रेशियो में हर एक एलिमेंट अंदर का भी निकल जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है ना। चलो अब सुनो मेरी बात, हमें इसमें दूध और पानी का अनुपात निकालना है ना। दूध और पानी का हमें पता है 9:1 आंसर है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा है दूध और पानी दोनों मिल जाए तो क्या है, दोनों मिलके बर्तन की कैपेसिटी को नहीं बताते हैं क्या? अच्छा, आप ये भी जानते हैं, कहानी का एक पहलू ये भी जानते हैं, ये 3 जगह जो मैंने बनाए हैं 3 डब्बे, ये एक ही बर्तन के 3 पिक्चर है ना। अच्छा, बर्तन तो एक ही है ना। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, आप समझदार हो, सब समझ रहे हो कि भैया 20 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, एक ही बर्तन है। कहाँ है बर्तन, रुको मिलाऊं क्या बर्तन, जैसे ये एक ही बर्तन है 20 लीटर का है ना। इसी के अंदर से 10 लीटर मिश्रण निकाला, मग है मेरे पास 10 लीटर का, ये 20 लीटर का डिब्बा है, 20 लीटर का डिब्बा है, 10 लीटर का मग है मेरे पास है ना, 10 लीटर का मग। इस डिब्बे के अंदर मैंने मग डाला और 10 लीटर मग भर के फेंक दिया बाहर, यानी कि 10 लीटर मिश्रण फेंक दिया। अब इसको पूरा भरने के लिए 10 लीटर शुद्ध दूध डाल रहा हूं। 10 लीटर शुद्ध दूध डाला, डाल के मिला दिया, ये एक एक्शन हो गई। यहां से यहां पहुंच गए हम, अब यहां से यहां जाए, फिर से वही मग, फिर से 10 लीटर का मग इसमें से भरूंगा, घोल के मिला के फेंक दिया और फिर 10 लीटर प्योर दूध डाल दिया। बर्तन एक ही था ना पूरी कहानी में, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? तो आप ही बताओ, ये बर्तन भी यही बर्तन है, ये बर्तन भी यही बर्तन है, तो इस बर्तन की कैपेसिटी इस बर्तन की कैपेसिटी सेम होगी कि नहीं होगी, बताओ जरा मेरे को, है ना। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, है ना। दोनों बर्तन की कैपेसिटी सेम है कि नहीं है। इस मात्रा को भी मिटाओ यहां से, नहीं तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। कि रहने देते हैं, चलो, है ना, ठीक है। अच्छा, इस दूध और पानी को मिलाएं तो ये दूध और पानी भी मिलके वही कैपेसिटी 20 लीटर बता रहा है कि नहीं बता रहा है कैपेसिटी। आ रही है क्या बात समझ में? वही कैपेसिटी और ये भी वही कैपेसिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। अब देखो, है ना, यहां की दूध की मात्रा को, सॉरी, इस सवाल को पानी पे हल करना है कि दूध पर, पहले ये डिसाइड करना। पानी पर हल करना है तो बस पानी पानी पानी, बर्तन के अंदर पानी पानी पानी। ये दूध पे हल करना होता दूध दूध दूध, है ना, पानी। तो यहां के पानी की मात्रा को मैं बोल देता हूं x, यहां के पानी की मात्रा को क्या बोल देता हूं मैं, x। यहां के पानी की मात्रा, एक बार एक्शन करने के बाद यहां के पानी की मात्रा को बोल देता हूं मैं y, है ना, ठीक है। और जो अंतिम बर्तन में जो पानी की मात्रा है उसको क्या बोले, उसको W ही बोल देते हैं ना। अंतिम बर्तन में जो पानी की मात्रा उसको हम W ही बोल देते हैं। ठीक है, धीमे धीमे समझा रहा हूं लेकिन बहुत जादुई चीज समझा रहा हूं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, कैपेसिटी दोनों की सेम है। यहाँ की पानी के आधार पे, पानी x है, यहाँ का पानी y है, और यहाँ का पानी क्या माना मैंने, W मान लिया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। अच्छा, यहाँ के दूध से पानी का अनुपात निकालना है ना, ये उद्देश्य क्या है हमारा कहानी का, ये रेशियो निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, एक चीज मैं आपको बताऊं, यदि कैपेसिटी से W का रेशियो आ जाए, ध्यान देना है ना, यदि कैपेसिटी से W का रेशियो मान लो आ गया 10 में से 1, कैपेसिटी से W का रेशियो आ जाए कि कैपेसिटी 10 है और W कितना है 1, तो 10 में से 1 यदि पानी है तो माइनस करके 9 दूध आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा मेरे को। तो दूध से पानी का अनुपात 9 में से 1 बन गया कि नहीं बन गया। फिर से मैं बोलूंगा, मैं जो बोला अभी कि यदि हमारे पास कैपेसिटी से W का रेशियो यदि आ जाए तो 10 में से 1 पानी, टोटल कैपेसिटी 10 यूनिट, 10 यूनिट में से 1 यूनिट पानी गया, 9 यूनिट दूध बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बताओ जरा मेरे को, समझ आ रही बात। ये रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, कैपेसिटी से W का रेशियो ढूंढना है, कैपेसिटी से W का रेशियो ढूंढना है। अब आप बोलोगे सर कैपेसिटी से W का क्यों ढूंढ रहे हो, सीधे मिल्क और वाटर का ही ढूंढ लो ना। तो हम जिन रास्तों पे चलेंगे उन रास्तों से हम कैपेसिटी से W का रेशियो निकाल पाएंगे। जिन रास्तों पे हम चलेंगे
उन रास्तों से हम कैपेसिटी से W का रेशियो, यदि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा धीमे पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड को 1.5 गुना करके देख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है ना। आराम से प्यार से, इसीलिए तो स्पीड दी है ताकि मैं आराम से सुकून से शांति से पढ़ा सकूँ, एंजॉय कर सकूँ गणित को, है ना। तो कैपेसिटी से W, है ना। तो सीधी सी बात है, हम जिन रास्तों पे चलेंगे, जिन महान रास्तों पर, महान पथ पर हमारा संघर्ष, हमारी तपस्या चलने वाली है, उन महान रास्तों पर हमें कैपेसिटी से W का ही रेशियो मिलेगा। तो ये आने के बाद हम मिल्क से वाटर का रेशियो निकाल लेंगे, है ना। चलो, तो वो महान रास्ते आज मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी को बताइएगा नहीं, है ना, वो महान रास्ता। सुनिए मेरी बात। अच्छा, यहाँ की कैपेसिटी, अब सुनो मेरी बात, है ना। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखना चाहूँगा, शायद आपको कोई खेद ना हो। कैपेसिटी, कैपेसिटी, है ना, ये कैपेसिटी, ये कैपेसिटी। अच्छा, दूध और पानी दोनों को मिला लें। दूध की मात्रा यदि 20 लीटर को मत देखो, दूध की मात्रा 3 यूनिट है और पानी की मात्रा 2 यूनिट है, तो कैपेसिटी को क्या हम 5 यूनिट कह सकते हैं? बोलिए। दिख रहा है, विजिबल है सभी को, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से दिख रहा है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, है ना। इसमें देखिएगा, दूध की मात्रा 3 यूनिट है और पानी की मात्रा 2 यूनिट है, तो बताइए इसकी कैपेसिटी 5 यूनिट आएगी कि नहीं आएगी? समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। दूध की मात्रा 3 यूनिट है, पानी की मात्रा 2 यूनिट है, तो बताइए इसकी कैपेसिटी 5 यूनिट आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है, इतनी बात है ना। अब सुनिए मेरी बात, आपको कैपेसिटी से W का रेशियो निकालना है, तो आपको मैं रास्ता बताता हूँ। एक ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक का है ना, एक ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक का, और एक ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक का। 3 रास्ते हैं, 3। पहला यानी कि आप यहाँ तक पहुँच गए, है ना। पहला रास्ता, पहला यानी कि ये पानी, यही पानी 2 है और इसी पानी को x माना, एक ही बात है। ये x पानी को ही दर्शा रहा है, वाटर, है ना। तो यहाँ से यहाँ, मतलब आप कैपेसिटी से सीधे बर्तन के अंदर घुस गए पानी के पास। इस रास्ते से आप कहाँ आ गए? आराम से रास्ते पे चलेंगे, टक 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 करके, है ना। इधर देखो क्या है कहानी, कैपेसिटी से आप कहाँ कूद गए? बर्तन के अंदर घुस गए, सीधे पानी के पास। अच्छा, बर्तन के अंदर सीधे दूध के पास क्यों नहीं चले गए हम? क्योंकि हमारा सवाल किस आधार पे करना है? पानी। तो बर्तन के अंदर घुस घुस कर हम पानी की मात्रा को पकड़ना है, बर्तन के अंदर घुस घुस कर पानी की मात्रा को पकड़ना है। समझ आ रही बात, है ना। तो कैपेसिटी से सबसे पहले यहाँ का पानी पकड़ा हमने इस रास्ते से, फिर यहाँ से यहाँ के पानी को पकड़ा इस रास्ते से, फिर यहाँ से यहाँ का पानी को पकड़ा इस रास्ते से। कैपेसिटी से कहाँ तक जाना है? W तक। कैपेसिटी से W, कैपेसिटी से W, क्योंकि ये चीज चाहिए ना, और ये कैपेसिटी एक ही बात है। तो कैपेसिटी से W बोल दो या कैपेसिटी से W बोल दो, एक ही बात है। तो कैपेसिटी से W तक की यात्रा करनी है आपको। ये जब आप ओरली करोगे सवाल को, तो इन सारे पिक्चर को आप इमेजिन कर लोगे सेकंड्स में, और ऐसे खेलोगे, मजा आ जाए बिल्कुल जीवन का, है ना। इधर देखो अब आप लोग, कहानी क्या है, अब समझना बात को, है ना। तो कैपेसिटी से यहाँ के पानी के पास घुसे, यहाँ के पानी से यहाँ का पानी, यहाँ के पानी से यहाँ पानी, पानी ही पानी, पानी पानी, है ना। चलो तब सुनिए, 3 रास्ते हैं, 1 2 3। इन तीनों रास्तों को मैं यहाँ बनाना चाहूँगा आपकी स्क्रीन के सामने। विद्यार्थियों ये देखिए, ये आपका पहला रास्ता है ना, पहला रास्ता, ये आपका दूसरा रास्ता, और ये आपका तीसरा रास्ता है। वो मूवी है ना अमिताभ बच्चन की, आखिरी रास्ता, है ना। चलो ये देखो, ये 3 रास्ते। अच्छा, ये किसको बता रहा है? 3 रास्तों की स्टार्टिंग किसको बता रहा है? कैपेसिटी को। और 3 रास्तों की एंडिंग किसको बता रहा है? W को। तो ये भैया ये कैपेसिटी है ना, अच्छे से समझना है ना। अगले सवाल में मैं उड़ाऊंगा, सीधे हवा में तीर चलाऊंगा, है ना, ध्यान रखना। चलो अच्छा, यहाँ की मात्रा को क्या बोला है हमने? कैपेसिटी से x बोला है। क्या बोला है इसको? x। ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी से x, है ना। यहाँ की मात्रा को हमने क्या बोला है? y, है ना। और यहाँ की मात्रा को हमने क्या बोला है? W, है ना। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अच्छा, कैपेसिटी से x का रेशियो क्या 5:2 है? कैपेसिटी से x, कैपेसिटी यदि 5 है तो बताइए x2 है कि नहीं है? कैपेसिटी का वैल्यू यदि 5 है तो x2 है कि नहीं है? तो कैपेसिटी से x का रेशियो बताइए 5:2 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा मेरे को। कैपेसिटी से x का रेशियो, कैपेसिटी से x का रेशियो 5:2 हुआ कि नहीं हुआ? अब x से y का रेशियो, x से y के रेशियो की बात करें तो अब सुनना मेरी बात,
मिश्रण 2 से 1 के अनुपात में यदि घट रहा है तो अंदर का पानी भी तो 2 से 1 के अनुपात में घट रहा होगा। अच्छा 20 में से 10 निकाल रहे हो, 20 में से कितना निकाल रहे हो? 10। किधर बता दूं? 20 में से 10 निकाल रहे हो, तो 20 में से 10 निकालने का मतलब है कि 2 में से 1 निकाला, तो बताइए 2 में से 1 बचा कि नहीं बचा? तो आप देखिए यदि 20 में से 10 निकाल रहे हो, है ना, यदि आधा निकाल रहे हो तो यहाँ भी आधा पानी निकल जाएगा, यानी कि मिश्रण 2 से 1 के अनुपात में घट रहा है कि नहीं घट रहा है। 20 में से 10 निकाला तो 20 में से 10 बचा कि नहीं बचा? 20 में से 10 निकाला तो 20 में से 10 बचा कि नहीं बचा, यानी कि मिश्रण 2 से 1 के अनुपात में घट रहा है, यानी कि मिश्रण आधा बच जा रहा है। 20 में से 10 निकाला तो 20 में से 10 बचा कि नहीं बचा? मिश्रण यदि 2/1 के अनुपात में घट रहा है, जिस रेशियो में मिश्रण घटता है उसी रेशियो में अंदर का पानी और दूध दोनों घटेगा कि नहीं घटेगा? तो यदि मिश्रण, शांति से आराम से, घबराना नहीं, डरना नहीं, यदि मिश्रण 2:1 के अनुपात में घट रहा है तो पानी भी 2:1 के अनुपात में घटेगा कि नहीं घटेगा? यदि मिश्रण आधा निकाल रहे हो तो पानी भी आधा निकल जाएगा, आधा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो जिस रेशियो में मिश्रण घट रहा है उसी रेशियो में पानी भी घटेगा। फिर यहाँ से 20 में से 10, वही 2:1, 20 में से 10, 20 में से 10, तो यहाँ से यहाँ का पानी भी बताइए 2:1 में घटेगा कि नहीं घटेगा? तो x से y का रेशियो बताइए 2:1 हुआ कि नहीं हुआ? इस साइकिल का रेशियो 2:1 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सेकंड साइकिल का रेशियो 2:1, x से y का रेशियो बताइए 2:1 हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बहुत बेसिक, एक एक पॉइंट खोल खोल के दिखा रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ, एक इतनी सी भी हवाबाजी या बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, है ना, बिल्कुल एक एक चीज ओपन करके रख रहा हूँ आपके सामने। अगेन बताइए y से w, तो ये y से w का रेशियो भी 2:1 कॉपी होगा कि नहीं होगा? आप जानते हैं y से w का रेशियो, है ना। चलो भाई हो गया काम, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमारा उद्देश्य कैपेसिटी से W है कि नहीं? कैपेसिटी से W का रेशियो निकालना हमारा उद्देश्य है कि नहीं है? अच्छा ये साइकिल कौन सा साइकिल है? यदि आपने पुराने टॉपिक पढ़े हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में प्रिंसिपल और अमाउंट होता था, एक ही जैसा रेशियो 3 बार आता था, एक के नीचे एक लिखा जाता था, याद आ रहा होगा आपको। सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत बट्टे किसी ने नहीं पढ़े हैं तो टेंशन न ले, मैं बता रहा हूँ इसको, है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमागत बट्टों में भी यही किया था हमने। सक्सेसिव डिस्काउंट में मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट रेशियो निकालने के लिए 3 रास्ते में आने वाले रेशियो को एक के नीचे एक रखते थे कि नहीं रखते थे। अब हमें चाहिए कैपेसिटी से W का रेशियो। हमारे पास कैपेसिटी से x का रेशियो है, x से y का रेशियो, y से w का रेशियो है, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन कैपेसिटी से w का कॉम्बिनेशन तीनों में से एक भी नहीं है। तो अब हम इन 3 रेशियो के साथ ऐसा क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं? इन तीनों रेशियो के साथ ऐसा क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं कि कैपेसिटी से w का निचोड़ निकल के आ जाए? इन 3 रेशियोज के साथ ऐसी क्या मेथड लगाएं कि कैपेसिटी से W का निचोड़ निकल कर आ जाए? तब सुनिए मेरी बात, है ना। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या, ये चीज की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं शायद, है ना। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आपको सीधे ये निचोड़ निकाल के दे दे इन तीनों में से, 1 2 3 इन तीनों रेशियो में से, है ना। ये एक सेकंड रुकना, कहाँ तक विजिबल है आपको? नीचे तक, यहाँ तक विजिबल है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, आपको क्या करना है देखिए। कैपेसिटी से x पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो x से y, ये तीसरा रेशियो y से w। इन तीनों रेशियोज को एक के नीचे एक रख के जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई, और ऐसे करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा। बताइए रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्या वो क्या है? हमारा उद्देश्य ये प्राप्त करना, इन तीनों में से ये निचोड़ना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? इन तीनों के साथ ऐसा क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन खेलें कि जिससे x और y उड़ जाए और कैपेसिटी w का निष्कर्ष हमारे सामने आ जाए। तो जब तीनों रेशियोज को एक के नीचे एक रख के मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड का साइन लगाते हैं तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। बताओ कैपेसिटी से w इंटू करेंगे तो कैपेसिटी से w का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बताने की मैंने कोशिश की आपको, पहले भी टाइप 3 में ही शायद मैंने समझाया ऑलरेडी आपको, है ना। चलिए अब वैल्यूज पुटअप कर दें। कैपेसिटी से x का वैल्यू क्या है? 5:2। कैपेसिटी से x का वैल्यू 5:2 पुटअप करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर x से y का वैल्यू क्या है? 2:1, 2:1 पुटअप करेंगे, बहुत अच्छे। फिर y से w, तीसरा रेशियो, y से w का रेशियो क्या है? 2:1 पुटअप करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से एक पॉइंट आपको समझ आया होगा, एक भी चीज नहीं छिपाई मैंने आपसे, है ना। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे विजिबल है, दिख रहा है? 1 मिनट में देख लेता हूँ, है ना। हाँ चलो दिख रहा है इतना, ठीक है ना। अब देखिए डिवाइड का साइन लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 10 बचा
और यहाँ कितना बचा 1। अब आप जानते हैं 10 किसको बता रहा है, कैपेसिटी को, और ये W किसको बता रहा है, 1 को। ये कैपेसिटी से W का रेशियो आया ना आपका, तो कैपेसिटी से W का रेशियो क्या है आपका, 10:1। अब सीधी सी बात है, कैपेसिटी 10 है और W क्या है 1, तो टोटल दूध और पानी दोनों मिला के कैपेसिटी 10 है। 10 में से पानी का हिस्सा 1 है, पानी का हिस्सा 1 गया, पानी का हिस्सा 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। तो बताइए दूध से पानी का अनुपात 9:1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आपको समझने की क्या चीज़ है इसमें, देखिए समझना क्या है आप लोगों को, एक एक चीज़ मैंने आपके सामने खोल कर रख दी है ना, ठीक है। अब सुनिए, इस चीज़ को हमें स्पीड से करना है, सवाल को इमेजिन करना है, इमेजिन करना है। आप जानते हो 2 बार एक्शन हुआ है, 1 और 1 2, यानी कि 2 साइकिल यहाँ बनेंगे। आप जानते हो सबसे पहले ये देखो सवाल में निकालना क्या है, तो निकालना तो यही होता है नॉर्मली कि सारे एक्शन करने के बाद अंत में जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो उसमें अनुपात निकालने के लिए हमेशा आपको कैपेसिटी से यहाँ के इसका रेशियो लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ आ रही बात। सबसे पहले ये देखना किस बेस पे सॉल्व करेंगे, वाटर, तो वाटर 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 में घुसना है, बर्तन के अंदर घुसना है सीधे, और चीरते हुए पानी 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 पे घुस जाओ सीधे, दूध पे नजर ही नहीं गड़ाना, दूध को देखना ही नहीं, पानी 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 आधार, तो बर्तन के अंदर चीरते हुए पानी पानी पानी, ऐसा तीर छोड़ो यहां से कि जो सीधे यहां W पे आके रुके, पानी 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 करना है, दूध 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 नहीं करना है, पानी पानी पानी, इसलिए कैपेसिटी से W का रेशियो निकालेंगे। यदि इसमें दूध 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 करना होता तो कैपेसिटी से दूध का रेशियो अपने आप आता, फिर वो आगे सवाल में आएगा, है ना। तो कैपेसिटी से पानी का रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब कैपेसिटी कहाँ से स्टार्ट होगी, इन दोनों को मिला के भी वही कैपेसिटी, ये बर्तन सेम है, सेम कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी W, तो कैपेसिटी कहाँ से लेंगे, इन दोनों को जोड़ के कैपेसिटी, तो कैपेसिटी से W तक का पिक्चर, ये साइकिल बच्चों, कैपेसिटी से W का रेशियो हमें चाहिए, तो कैपेसिटी से शुरुआत करके ये W तक जाना है, अंतिम बर्तन के अंदर पानी तक। ये साइकिल आपको इमेजिन करना, 5 2 2 1 2 1 बस, और क्या करना, रास्ते में आने वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 1 खत्म हो गई बात। ये कैपेसिटी से W का आपका रेशियो आ गया, 2 2 कैंसिल, 10 और 1 ये रेशियो आ गया, खत्म हो गई बात, है ना। ये साइकिल इमेजिन कर लोगे आप। अच्छा ये साइकिल कहाँ बनेगी, इमेजिन कर लो कि 20 में से 10 निकाला, तो 2 में से 20 से 10 यानी कि 2 से 1 के अनुपात में घट रहा है कि नहीं घट रहा है, यहाँ भी 20 में से 10 निकाला, 2 से 1 के अनुपात में घट रहा है कि नहीं घट रहा है, और यहाँ कैपेसिटी से पानी बर्तन के अंदर घुसकर पानी को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, पानी को, क्योंकि पानी पे आधार पे, तो कैपेसिटी को पकड़ते हुए कहाँ घुसना है, दूध में नहीं घुसना, पानी में घुसना है। तो यहाँ से यहाँ बताइए 5 से 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 3 और 2 5, कैपेसिटी से यहाँ के पानी 5 से 2, फिर उसके बाद यहाँ से पानी का यहाँ का पानी आधा निकाला, 2 से 1, यहाँ के पानी से यहाँ का पानी 2 से 1। बताओ इमेजिन कर लोगे इसको, इमेजिन करके और समझ जाओगे 10 किसको बता रहा है कैपेसिटी को, 1 किसको बता रहा है पानी को, ये पूरा पिक्चर इमेजिन हो जाएगा आपके सामने। 10 में से 1 गया, 9 बचा, दूध और पानी का अनुपात बताइए 9 में से 1 आएगा कि नहीं आएगा। आई थिंक बखूबी समझ गए होंगे, रिपीट कर करके देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। जब इस सवाल को देखते से आप ये 3 रेशियो लिख के आंसर लाएंगे ना, तब मजा आएगा, ये आपका अचीवमेंट है। समझ आ रही बात है ना। देखो इजी क्वेश्चन था ना, ऐसा क्या था इसमें जो एग्जाम में नहीं पूछा जाए, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, ठीक है, तो हमें सीखना है ना। चलो अब सबसे पहले इसी के जैसे क्वेश्चंस में ले रहा हूँ क्लास शीट में से, है ना, फिर प्रैक्टिस शीट में से मैं टिक करवाऊंगा इसी प्रकार के क्वेश्चन कौन से जो आपको खुद से करना है ना। तो सबसे पहले क्लास शीट में से इसी प्रकार के क्वेश्चन में लेता हूँ, कौन कौन से हैं, इसको मिटा दूँ, है ना, रिपीट करके देखिएगा आप लोग, है ना। चलो रफ कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो देखो अभी, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सवाल नंबर 30, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 30 यदि आप मुझे करने का बोलते हो तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर दूंगा पता है। सबसे पहली बात जो 5:3 लिखा है वो 5:3 नहीं है, वो 5:2 है ना, ठीक है, हिंदी में सही लिखा है ना, ठीक है। चलो मुझे क्वेश्चन करने का बोलोगे तो देखो मैं कैसे करूंगा, इसको स्पीड से बता दूं क्या आज, ठीक है। 7 में से 2, 7 में से 2, इसके बाद 10 लीटर निकाला, 8 में से 7, टोटल 3 बार किया, 3 बार ये कैपेसिटी से अंदर घुस गए, फिर उसके बाद 3 एक्शन है, 3 रेशियो बनेंगे, है ना। चलो खत्म हो गया सवाल आपका। ये 7 से 7 कैंसिल, ये गुणा हो जाएंगे, 8 8 8 ये 512 हो जाएगा,
और ये 7 7 49, 49 2 जा 98 है ना। 1 मिनट, 8 से 7 ना, सही तो किया ना मैंने कि गड़बड़ की? 1 मिनट, 7 में से 5 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 7 में से 5 आएगा है ना। तो 49 5 जा 245, तो 512 में से 245 गया तो आई थिंक 267 बचेगा, ये आंसर आएगा इसका। इतने में इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप, है ना। अब इसका जो है, इसका बेसिक तरीका नहीं बताऊंगा मैं आपको, सेकंड वाला तरीका बताऊंगा, बस ये वाला। बेसिक तरीका क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि बेसिक तरीके से जाने पर ये सवाल टफ हो जाएगा। कैसे टफ हो जाएगा? देखिए क्या बताया इन्होंने हमें। इन्होंने हमें बताया है विद्यार्थियों कि भैया 80 लीटर का बर्तन है और उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 80 लीटर का बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात 5:2। जब आप 80 लीटर को 5 और 2 के अनुपात में अलग अलग तोड़ोगे ना, तो दशमलव दशमलव में आएंगे दूध और पानी। अब दशमलव दशमलव से आगे बढ़ोगे तो दशमलव आपका कहाँ जाएगा, कैलकुलेशन पागल कर देगा आप लोगों को, है ना। तो 80 लीटर को यदि 5/2 के अनुपात में आप ब्रेक करते हो तो लीटर में आएगा, बेकार कैलकुलेशन। इसलिए लीटर को तोड़ के लीटर लीटर नहीं खेलेंगे, बेसिक तरीका लीटर लीटर खेलने वाला, ओरिजिनल लीटर लीटर के साथ खेलेंगे जो पिछले सवाल में बताया था, है ना। और ये एडवांस तरीका सीधे रेशियो रेशियो खेलना है, तो मैं रेशियो रेशियो खिलाने वाला हूँ आपको, है ना। और 3 बार गेम हुआ है टोटल, 3 बार है ना, 3 टाइम्स, 3 साइकिल चले हैं थोड़े। और 80 में से कितना निकाला है? 10। 80 में से 10 निकाला, 10 डाला, वापिस 80। फिर 80 में से 10 निकाला, 10 डाला, वापिस से 80। फिर 80 में से 10 निकाला, 10 डाला, वापिस से 80। 1 2 3, 3 बार, है ना। ठीक है, बोला है सवाल में। चलो इसमें दूध और पानी का अनुपात निकालना है, तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे पहले सवाल को दूध पे खेलेंगे कि पानी पे खेलेंगे, ये भी देख ले हम, है ना। अच्छा, इसमें मिश्रण निकाल निकाल के ना, घोल निकाल निकाल के, मिश्रण निकाल निकाल के पानी डाला जा रहा है। मिश्रण निकाल निकाल के क्या डाला जा रहा है? पानी। मिश्रण निकाल निकाल के यदि पानी डाला जा रहा है तो पानी की मात्रा तो बढ़ती जाएगी, यानी कि दूध लगातार घट रहा है। तो ये सवाल दूध और पानी में से किस पर खेला जाएगा? दूध पर। समझ में आ रही बात? घोल निकाल के जो डाल रहे हो उसका अपोजिट हमेशा। घोल निकाल के आप पानी डाल रहे हो, घोल निकाल के पानी डाल रहे हो, घोल निकाल के पानी डाल रहे हो, जो डाल रहे हो बार बार उसके अपोजिट पे खेला जाता है हमेशा। तो पानी तो डाल रहे हो, पानी की मात्रा तो लगातार बढ़ती जाएगी, बेचारा कौन घटता जाएगा? दूध। पिछले सवाल में दूध डाल रहे थे इसलिए पानी घट रहा था, इसमें पानी डाल रहे इसलिए दूध घट रहा है। सवाल दूध पे खेला जाएगा, तो दूध 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 घुस जाएंगे बर्तन के अंदर और दूध 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 दूध, सॉरी, है ना, बुरा नहीं मानना। अच्छा, दूध पे खेलना है तो दूध को नीचे ले लूं क्या? उल्टा कर लो इसको, दूध पानी को, ऊपर पानी नीचे दूध कर लेता हूं, है ना। नंबर भी घुमा दूंगा, ये पानी और ये दूध। पानी 2 है और दूध कितना है? 5, है ना। वो 5:3 को 5:2 करने को बोला है मैंने, है ना, कर लेना, मिस प्रिंट है, ठीक है। चलो, अच्छा, कैपेसिटी कितनी हो गई भैया? 7 हो गई क्या? 5 और 2 7, बताओ कैपेसिटी 7 हो गई क्या नहीं हो गई? अच्छा, यहाँ के दूध से यहाँ का दूध, यहाँ के दूध से यहाँ का दूध, यहाँ के दूध से यहाँ का दूध, है ना। तब सुनिए मेरी बात, समझ में आ गई ना ये सवाल किस पर खेलना है आपको? दूध और पानी में से दूध पर, है ना। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं ताकि थोड़ा मैदान खाली हो जाए हमारा, है ना। दूध और पानी में से इस सवाल को आप दूध पर खेलोगे, है ना। ठीक है, चलो, तो दूध दूध दूध, दूध है वंडरफुल, पी सकते रोज ग्लास फूल, दूध दूध, वो है ना एडक, है ना। दूध पिया करो सुबह शाम, बहुत जरूरी है ना। दूध से ही बचाओ, मैं भी कर, ध्यान रखना। इधर देखो, ये दूध, ये दूध, ये दूध और ये दूध, समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है। अब सुनिए, कैपेसिटी से घुसेंगे यहाँ के दूध के पास, फिर यहाँ के दूध से यहाँ के दूध, बर्तन के अंदर घुस जाओ, बर्तनों को चीर दो, दूध 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 ऐसे घुस जाना है, बिल्कुल फील करो, फील करो, मजा आएगा। यहाँ के दूध से यहाँ के दूध पे जाओ, यहाँ के दूध से फिर यहाँ के दूध पर जाओ, यहाँ के दूध से फिर यहाँ के दूध पर जाओ, है ना। ठीक है, अब देखिए आगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। अब आगे क्या करना है सुनिए, 8 में से 10 निकाला, 80 में से 10 निकाला, यानी कि 8 में से 1 निकाला तो 8 से 7 का रेशियो आएगा। फिर 80 में से 10 8 में से 1 निकाला तो 8 में 7 बचा, 8 में 7 बचा। फिर 80 में से 10 8 में से 1 निकाला, 8 में से कितना बचा? 7। आई बात समझ में? क्लियर? चलो, तो एक कैपेसिटी से यहाँ का रेशियो, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल और ये चौथा साइकिल, बनेंगे क्या? 4 साइकिल, है ना।
ये कैपेसिटी और ये यहाँ का दूध। तो क्या यहाँ के दूध को मैं x बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, x है ना, x बोल देता हूँ। यहाँ के दूध को मैं y बोल देता हूँ, यहाँ के दूध को z बोल देता हूँ, और यहाँ के दूध को m ही बोल देता हूँ। और यहाँ क्या आएगा, पानी है ना, और दूध और पानी दोनों मिलेंगे तो बताओ वही कैपेसिटी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। कैपेसिटी में से m का रेशियो निकाल ले तो काम हो जाएगा। मतलब अब हम किसको ढूंढने निकलेंगे, कैपेसिटी से m का रेशियो है ना, ये हम ढूंढने निकलेंगे। कैपेसिटी से m का रेशियो अब हम ढूंढने निकलेंगे। समझ आई बात, क्लियर है ना। कैपेसिटी में से m माइनस करेंगे w आ जाएगा, क्लियर। कैपेसिटी में से m क्यों, क्योंकि सवाल m पर हो रहा है, इसलिए कैपेसिटी के साथ m, w पर होता तो कैपेसिटी के साथ w आ जाता, अपने आप आ जाता है ना। चल तो कैपेसिटी से x, ये कैपेसिटी और ये x है ना, तो भैया ये लो, ये कैपेसिटी और कैपेसिटी के बाद ये x है ना, x के बाद फिर ये y है ना, y के बाद फिर ये z, और z के बाद फिर ये m। हाँ, कैपेसिटी से x, x से y है ना, y से z और z से फिर m। समझ आ रही बात। हमें यहां से सीधे यहां जंप मारना है, यहां से तीर छोड़ना, तो तीर यहां से यहां चीरेगा पहले, फिर यहां से यहां, तीर सीधे यहां से चलाओगे कैपेसिटी से और चीरते हुए कहां पहुंच जाएगा, m पर, कैपेसिटी से m पर। ये सीरीज आपको सवाल को देखते से आपके माइंड में ये लाइन बन जानी चाहिए। और 80 में से 10 निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है 8 से 7 आएगा यहाँ पे रेशियो। 80 में से 10 निकाल रहे हैं 8 से 7 आएगा, 80 में से 10 निकाल रहे हैं 8 से 7 आएगा, और यहाँ 7 से 5 का रेशियो बनेगा, कैपेसिटी 7 और x 5, तो बताइए 7 से 5 का रेशियो बनेगा। तो कैपेसिटी से m का रेशियो डायरेक्ट कैसे आएगा, रास्ते में आने वाले रेशियो को एक के ऊपर एक रख दें, 7 से 5, 8 से 7, 8 से 7 और 8 से 7। आप जानते हैं ना इनमें मल्टीप्लाई का साइन होता है आपस में, है ना, आएगा 7 से 5, 8 7, 8 से 4 रेशियो। जितने भी रास्ते में आने वाले रेशियो उनको एक के ऊपर एक रखेंगे तो इससे इसका डायरेक्ट रिजल्टेंट आ जाता है ना, कैपेसिटी से m का डायरेक्ट रेशियो। क्लियर। देखो ये 7 से 7 कटा, ये कितना हुआ 512, और ये कितना हुआ 245, 7 7 जा 49, 49 5 जा 245। अच्छा किसका किसका रेशियो, कैपेसिटी से m का रेशियो है कि नहीं है, ये 512 से 245 कैपेसिटी से m का रेशियो है कि नहीं, इससे इसका रेशियो इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करके आएगा, है ना। तो 512 कैपेसिटी 512, 512 में से दूध ले गया 245, यदि 512 में से 245 माइनस करो 267 आएगा ये। तो दूध से पानी का अनुपात देखो जरा आप ही, 245 और 267 आएगा कि नहीं आएगा, ये आंसर आएगा आपका। आया क्या समझ में, बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में आप लोगों को, है ना। कितनी छोटी छोटी चीजें देखो, आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इतने इतने से आपके लिए इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें तो है ना, ठीक है। अब आपको लग रहा हूँ मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं तो बहुत बड़ा बूढ़ा हो गया, नहीं बूढ़ा नहीं हो गया, लेकिन मेरी भी आपसे ज़्यादा ही उम्र है यार, अच्छी खासी 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, नहीं। तो देखो दूध से पानी का अनुपात 245 से 267। अमीरों का रहस्य बताने वाला हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज का, इसी चक्रवृद्धि ब्याज का यूज करके करोड़पति कैसे बन सकते हो आप, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये महीने बचा के। समझ आ रही बात। मतलब एक आम इंसान जिसकी सैलरी 15 या 20 हज़ार रुपये महीने है वो भी करोड़पति बन सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज का बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, करोड़पति आदमी बना दूंगा, सच बता रहा हूँ, है ना। ऐसे में कोई हवाबाजी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ हवाबाजी। किसको अच्छा नहीं लगता पैसा, शान, किसको अच्छी नहीं लगती बताइए। ऑब्वियसली सीधी सी बात है ना, ठीक है। पैसा कमाना, अमीर बनना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। अमीर बनना इज बीइंग अ सक्सेस। अमीर बनना, रिच होना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। उस रिच बनने में भी जो संघर्ष होता है, समझ आ रही बात, ठीक है। तो पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना सही तरीके से बहुत अच्छी बात है। समझ आ रही बात, क्लियर, एक सक्सेस होती है। अच्छा आप नहीं सोचते, एक बार इमेजिन करो आप 1.5 करोड़ की मर्सिडीज से उतर रहे हो आप। 1.5 करोड़ की मर्सिडीज कैसी दिखती है, देखिए, ये देखिए क्या नहीं देखिए, समझ में आ रही है। 1.5 करोड़ की मर्सिडीज में से उतर रहे हो आप, इमेजिन करो, उस चीज को फील करो, महसूस करो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रही बात। उस जिंदगी को हम अचीव कर सकते हैं। जो मैं सीख रहा हूँ ना, घर में एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करना, है ना। ये पढ़ाई बहुत छोटी मोटी चीज है। एग्जाम निकाल लोगे, 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार, 1 लाख रुपए महीने की नौकरी ले लोगे।
1 लाख रुपए महीने नौकरी लेने से करोड़पति नहीं बनते। करोड़पति बनने के लिए करोड़पति बनने का ज्ञान, रिच बनने का, अमीरों का ज्ञान, अमीरों का माइंडसेट, रिच माइंडसेट होना जरूरी है। मैं आपको रिच माइंडसेट प्रोवाइड करूंगा। समझ आ रही बात? ये आपकी लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एक रास्ता मात्र 6 महीने, 7 महीने, 2 या 3 साल की पिक्चर है आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम। उसके बाद आपको जीवन भर जो खिलाएगा, जीवन भर जो आपको एंजॉय करवाएगा, वो रिच माइंडसेट ही है केवल और केवल। समझ आ रही बात है ना? शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, 2 बच्चों का आप सर्वाइवल जानते हो कितना पड़ता है? स्कूल की फीस से लेकर कॉलेज की फीस से लेकर 50 से 60 लाख रुपया। 2 बच्चों को जन्म लेने से लेकर उनकी पालन पोषण ये वो 70 से 80 लाख रुपया लगेगा उनको यंग बनने में, एक यूथ एज तक जाने में, कॉलेज वॉलेज पढ़ के। आप जो यहाँ तक आए हो ना आज, जो आप कॉलेज वगैरह पढ़े हो, सारी चीज़ें करे हो, एक बार अपना खर्चे का हिसाब लगाना, खाने का, रहने का, पीने का, हॉस्टल का, स्कूल की फीस का, ये वो। मिनिमम बता रहा हूँ 25-30 लाख से कम नहीं बैठेगा। एक बार अपना खर्चा जोड़ना, सच बता रहा हूँ, एक एवरेज खर्चा है ना। तो 60 से 70 लाख रुपया तो 2 बच्चों को बड़ा करने में खर्चा आएगा। सोचो आप, तो आप 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये महीने भी कमा लोगे ना, पता नहीं चलेगा कहाँ गया, है ना। तो ये नौकरी वोकरी ले लोगे, ये लेने के बाद, शादी हो जाने के बाद जो जीवन चालू होगा ना, असली जीवन इस समाज में, इस सोसाइटी में, वो ना रिच माइंडसेट से चलेगा, विचारों की महानता से चलेगा। समझ आ रही बात? रिच माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। मज़ा आ जाएगा आपको। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का कैसा यूज़ करवाता हूँ आपकी लाइफ में। चलो सवाल नंबर 30 है ना। आजकल बहुत नोवेल पढ़ रहा हूँ, बहुत महानता ला रहा हूँ, चिंता मत करो आप। इधर देखो, है ना। हाँ तो भाई, नाउ देयर विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है ना, सवाल नंबर 32। ठीक है मिटा रहा हूँ मैं इसको, है ना। ठीक है, सोचो यार, सोचो। 1 करोड़ की मर्सिडीज से उतर रहे हो, 1 करोड़ की ऑडी से उतर रहे हो, हैं 1 करोड़ की कार से उतर रहे हो। सोचो समाज में कैसा रुतबा होगा, चेहरे की रौनक बदल जाएगी, रंगत बदल जाएगी, रंगत। समझ में आ रही बात? हर महीने, हर 1.5 से 2 महीने में फॉरेन टूर मार रहे हो, कभी दुबई जा रहे हो, कभी अमेरिका जा रहे हो, कभी यहाँ जा रहे हो, कभी वहाँ जा रहे हो। इसको रिच माइंडसेट बोलते हैं। समझ आ रही बात? बताता हूँ मैं आपको। जिसने रुचि रखी, जो इंटरेस्टेड रहा, जिसके अंदर थोड़ी सी भी जिद है, सच बता रहा हूँ, मेरे इस ज्ञान से, लिटरली मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान सारी दुनिया अपनाती, सारी दुनिया फॉलो करती, सारे रिच लोगों की माइंडसेट से ये मैं आपको दूंगा, है ना। आज की क्लास में तो नहीं, अभी तो रुको आप लोग, है ना, धीमे धीमे ज्ञान लेंगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 32 ठीक इसी के जैसा सवाल है, आ जाओ भैया। चलो सवाल नंबर 32। 80 लीटर का दूध और पानी का घोल है, 80 लीटर का, ठीक है। चलो भाई 80 लीटर का, ये देखो 80 लीटर्स। 1 मिनट रुकना जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, है ना। अस्सी लीटर का दूध और पानी का घोल है ना। टोटल कितने एक्शन है इसमें? थ्राइस, 3 एक्शन है ना। फिर 80 लीटर, फिर वही 80 लीटर्स, फिर वही 80 लीटर्स। हाँ चलो, है ना। दूध और पानी है, दूध और पानी का रेशियो 5:2 है ना, ठीक है। पानी से दूध लेंगे क्योंकि सवाल को दूध पर करना है ना। पानी से दूध लिखूंगा मैं, पानी से दूध का अनुपात 2:5। अब अभी तक क्या हो रहा था पता है सवालों में? पहले निकाल रहे थे, फिर डाल रहे थे। एक एक्शन, पहले निकाल रहे थे, फिर डाल के उतना ही बना दे रहे थे, एक एक्शन।
फिर दूसरे एक्शन में निकाल रहे थे फिर डाल रहे थे, तीसरे एक्शन में निकाल रहे थे डाल रहे थे, यानी कि हर एक एक्शन में पहले निकाला फिर मिलाया। अब इस सवाल में एक्शन उल्टा है, पहले मिलाया और फिर निकाला। पहले मिलाया, कितना मिलाया? 10 लीटर। 10 लीटर जब मिलाएंगे तो बताइए 90 लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। 10 लीटर मिलाया, और 10 लीटर क्या मिलाया जा रहा है? पानी, वाटर। 10 लीटर मिलाया और फिर 10 लीटर निकाला। अब सीधी सी बात है यार, निकलेगा तो मिक्सचर ही ना, निकलेगा तो मिक्सचर ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी भी सवाल ऐसा ही था, पहले निकाला और फिर मिलाया। 80 में से 10 निकाला 70 बचा, फिर 70 में 10 मिलाया 80 हो गया। पहले 80 में से 10 निकाला तो 70, 70 में 10 मिलाया फिर 80। समझ आ रही बात? पहले निकाल रहे थे फिर मिला रहे थे, यहाँ पहले मिला रहे, 10 मिलाया 80 से 90 हो गया, फिर 90 से 80, फिर 10 मिलाया 80 से 90, फिर 90 से 80, फिर 10 मिलाया 80 से 90, 90 से 80। अब सुनो मेरी बात, है ना, एक बात मैं बताऊं, दो तरीके, एक बेसिक तरीका और एक रेशियो वाला तरीका, है ना, ठीक है। बेसिक वाला तरीका लगाऊंगा नहीं, क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि 80 को 5:2 में ब्रेक करोगे तो डेसिमल में जाएगा, वो डेसिमल आपको कैलकुलेशन बहुत टफ कर देगा, है ना, उलझा देगा, कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, ठीक है। तो 80 को 5:2 में लीटर लीटर में तोड़ूंगा नहीं, इसलिए लीटर लीटर में खेलूंगा नहीं। समझ आ रही बात? लीटर लीटर में नहीं खेलूंगा का मतलब है कि मैं बेसिक अप्रोच नहीं लगाऊंगा, मैं रेशियो खेलूंगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, है ना? तो अब सुनो मेरी बात, चलो। तो कैसे? इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात निकालना भैया। सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो सवाल को किसके ऊपर खेलना है, दूध या पानी? तो मैं बताऊं, दूध के ऊपर खेलना है, क्योंकि बार बार पानी मिला रहे हो आप, निकालने की बात नहीं। जब मिला रहे हो तो क्या मिला रहे हो? प्योर पानी। जब मिला रहे हो तो क्या मिला रहे हो? 80 में 10 लीटर प्योर पानी। आप देख लो, 10 लीटर पानी मिलाया और फिर उसके बाद 10 लीटर निकाला, फिर 10 लीटर पानी मिलाया, फिर 10 लीटर निकाला। तो हर बार जो मिला रहे हो आप, हर बार पानी पानी मिला रहे हो, प्योर पानी मिला रहे हो 10 लीटर बार बार। समझ आ रही बात? इसलिए पानी की मात्रा तो घटेगी, बढ़ती जाएगी। जो मिला रहे हो उसके अपोजिट पे सवाल को खेला जाता है। क्या मिला रहे हो बार बार आप? प्योर पानी डाल रहे हो 10-10 लीटर, तो हर बार पानी मिला रहे हो, इसलिए सवाल को किसके ऊपर खेलना है? दूध पर। तो बर्तन के अंदर घुस जाएंगे और दूध की मात्रा को पकड़ेंगे बर्तन के अंदर घुसकर, है ना। अब यहाँ पे हमें दूध और पानी का अनुपात निकालना है। तो बताइए दोनों मिला के कैपेसिटी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। आएगा कैपेसिटी। अच्छा, यहाँ की कैपेसिटी भी 80 लीटर है, यहाँ कैपेसिटी भी 80 लीटर है, दोनों कैपेसिटी सेम है कि नहीं है? बोलो। 5 + 2 7 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो यहाँ की कैपेसिटी भी कितनी है? 7, है ना। तो बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि एक ही बर्तन के साथ ये गेम खेला जा रहा है, एक ही बर्तन जिसके 4 पिक्चर बनाए हमने। समझ आ रही बात? क्लियर? तो दोनों की कैपेसिटी सेम है कि नहीं है? यदि कैपेसिटी से m का रेशियो आ जाए तो फिर उसके बाद ये रेशियो बन जाए कि नहीं बन जाएगा? यानी कि हम इसमें क्या उद्देश्य हमारा? कैपेसिटी से m का रेशियो निकालना हमारा उद्देश्य है कि नहीं है? बोलो ज़रा। कैपेसिटी से m तक जाना है, ठीक है। तो दूध को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? दूध को। तो पहले कैपेसिटी से घुसेंगे, पहले बर्तन के अंदर दूध के पास, फिर दूसरे बर्तन के अंदर दूध के पास, तीसरे बर्तन के अंदर दूध के पास, चौथे बर्तन के अंदर दूध के पास। तो पहले रास्ता कैपेसिटी से यहाँ तक जाएगा, कैपेसिटी से सीधे कहाँ घुस जाएंगे? तीर मारते हुए, बर्तन के अंदर छेद करते हुए दूध के पास जाएंगे। दूध 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 पे खेलना, इसलिए दूध 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 को पकड़ेंगे। कैपेसिटी से दूध, फिर यहाँ के दूध से यहाँ का दूध, फिर यहाँ के दूध से यहाँ का दूध, फिर यहाँ के दूध से यहाँ का दूध। बोलो बच्चों, आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? इतनी बात है ना, ठीक है। तो बताओ इसमें भी 4 सर्कल, 4 साइकिल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 1 2 3 4, है ना। समझ आई बात? क्लियर? मैं करता तो मैं तो कुछ नहीं, मन में सवाल देख के 4 रेशियो लिखता और उड़ा देता सवाल को, है ना। अब सुनिए मेरी बात, है ना, ठीक है। चलो भैया ध्यान देना बच्चों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, सवालों के ज्ञान के आधार पर नन्हे मुन्ने बोल रहा हूँ, है ना। इधर देखो, अब तो ये कैपेसिटी है ना, और ये दूध है, ठीक है। बहुत शानदार गेम है, इंटरेस्ट लोगे तो मजा आएगा, है ना। चलो कैपेसिटी से यहाँ जाएंगे। अब मैं एक चीज बताऊं, 80 से 90 और 90 से 80, यहाँ कौन सा रेशियो लिखूं? यदि ये लेते हैं तो 8 से 9 और ये लेते हैं तो 9 से 8। समझ आ रही बात? तो ये रेशियो नहीं लिखेंगे हम, ये वाला रेशियो लिखेंगे 9 से 8 वाला यहाँ पे।
क्यों क्यों, वाई सो, हम दूध से दूध, दूध से दूध। अच्छा बताओ, यहां से यहां में दूध की मात्रा में तो कोई, क्या इस रास्ते ने दूध की मात्रा को छेड़ा? नहीं, तो यहां से यहां तो दूध की मात्रा में परिवर्तन था ही नहीं, तो रेशियो का कोई यूज है ही नहीं। जब 90 लीटर मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकलेगा, 90 लीटर घुले हुए मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकलेगा, तो दूध की मात्रा में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, मिश्रण 9 से 8 के अनुपात में घटा, तो अंदर ही अंदर 90 के अंदर दूध की मात्रा, 80 के अंदर दूध की मात्रा भी 9 से 8 के अनुपात में घटी होगी कि नहीं घटी होगी? 90 लीटर का पूरा बर्तन है दूध और पानी का, 10 लीटर मिश्रण निकाल के फेंक दिया, 80 लीटर का बर्तन है दूध और पानी का। तो जब मिश्रण 9 से 8 के अनुपात में घटता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके अंदर दूध की मात्रा भी 9 से 8 के अनुपात में घटी होगी कि नहीं घटी होगी? अच्छा, यहाँ पे यहां से यहां में दूध की मात्रा में किस रेशियो में चेंज आया? 1:1। अच्छा, एक बात बताओ, इसके अंदर की दूध की मात्रा, इसके अंदर जो दूध की मात्रा रखी है और इसके अंदर जो दूध की मात्रा रखी है, वो दोनों ही दूध की मात्रा जो भी लीटर है, जो भी लीटर में है, वो सेम है कि नहीं है? इन दोनों के अंदर दूध की मात्रा सेम है कि नहीं है? क्योंकि पानी डाल के पानी की मात्रा को छेड़ा, इसके अंदर की दूध की मात्रा के साथ छेड़खानी की नहीं, तो जितना दूध यहाँ उतना ही दूध यहाँ भी है कि नहीं? तो दूध की मात्रा में कोई चेंज नहीं, दूध की मात्रा का रेशियो, क्योंकि हम दूध से दूध, दूध 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 दूध, तो दूध से दूध का रेशियो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? और यहां से दूध से दूध का रेशियो 9:8 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए, 1:1 और 9:8 है ना, तो टोटल रिजल्टेंट रेशियो जब आप निकालोगे, है ना, तो अब आप बोलोगे कि सर आपने यहां से इसके अंदर के दूध से इसके अंदर का दूध का रेशियो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो उस रास्ते में सर 1:1 भी आना चाहिए, 9:8 भी नहीं। इसके अंदर के दूध, इस बर्तन के अंदर की दूध की मात्रा और इस बर्तन के अंदर की दूध की मात्रा का रेशियो छाप रहे हैं हम। तो इसके अंदर की दूध की मात्रा, इसके अंदर की दूध की मात्रा के बीच में 2 साइकिल है कि नहीं है? तो आपको बोलना चाहिए कि सर 2 रेशियो आ रहे हैं इन दोनों के बीच में, 1:1 और 9:8। यहां पर क्या रेशियो आ रहा है? 9:8। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जड़ को उखाड़ के एक एक डाली उसकी दिखा रहा हूं आपको। समझ आ रही बात? मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता आपसे, आपको सब कुछ बताऊंगा, है ना। सुनो मेरी बात, इसके अंदर की दूध की मात्रा से इसके अंदर की दूध की मात्रा का कनेक्शन बैठा रहे हो, तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर के दूध से इसके अंदर के दूध के बीच 2 साइकिल आ रहे हैं, पहली साइकिल 1:1, दूसरा साइकिल 9:8, तो टोटल रिजल्टेंट रेशियो यहां से यहां तक का कैसे निकालोगे? रास्ते में आने वाले रेशियो को गुणा करके। जब 2 साइकिल बीच में होते तो सीधा कनेक्शन रास्ते में आने वाले रेशियो को गुणा करके निकालते कि नहीं निकालते? अब आप 9 में 1 का गुणा करोगे तो 9 ही आएगा, 8 में 1 का गुणा करोगे 8 ही आएगा। बोलो विद्यार्थियों, खेल समझ में आता है क्या? है ना। तो इसलिए जब हम मिलाएंगे तो उस रेशियो को लिखते नहीं है, सीधे उस रेशियो को लिखेंगे जहां मात्रा में चेंज आ रहा है। जहां मात्रा में चेंज नहीं आ रहा है, मात्रा में चेंज नहीं आने का मतलब कि वो 1:1 है। 1 का इंटू करके से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। अरे यार, इंटू वन ना भी करो तो भी तो ये 9:80 है ना। समझ आ रही है क्या बात आप लोगों को? तो इसलिए हम सिर्फ उस रेशियो को छापते हैं जहां चेंज होता है। जब निकालते समय चेंज होता है, डालते समय चेंज नहीं होता, 1:1 होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते। समझ आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना। तो अब पिछले सवालों में भी ऐसा ही किया था। 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाला, डालते समय। अब 10 लीटर पानी डाला तो पानी डालते समय चेंज नहीं होती, इसलिए सिर्फ निकालते समय का एक ही रेशियो लिखते थे हम। उसमें ये पहले आता था, ये बाद में आता था, तो एक ही रेशियो लिखते थे कि नहीं लिखते थे सीधे? क्या हमने ये वाला रेशियो लिखा था? क्या हमने मिलाने वाले केस को मेंशन भी किया था? नहीं। अभी तक मैं मेंशन केवल क्या कर रहा था, जैसे पिछले सवाल में इमेजिन करो 80 में से 10 निकाला, बस 10 निकाला, फिर 10 डाला। वो 10 जो डाल के वापिस 80 करता था, डालने वाले 10 का साइकिल ही नहीं बनाता था अभी तक में, क्योंकि वो 1:1 है, उसका यूज यूं भी होना ही नहीं है। विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है? देखो कैसे महान महान लोग देख रहे, नहीं? बहुत बढ़िया, सभी बहुत बड़े आदमी बनोगे, है ना। सबको अमीर बनाऊंगा मैं, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। सर्व ज्ञान मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ गणित का नहीं, है ना। लाइफ के सारे अनुभव रखूंगा, है ना। तो जो आप डालोगे 10 लीटर, उसका रेशियो नहीं लिखते, सिर्फ निकालने वाले का रेशियो लिखते हैं। समझ आ रही बात? यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ भी सेम वही 10 मिला 10 निकाला, 9:8 आएगा कि नहीं आएगा? पहुंच गए हम। चलो 4 साइकिल है ना। कैपेसिटी के बाद यहाँ के दूध को x नाम दे दो, यहाँ के दूध को y नाम दे दो, यहाँ के दूध को z नाम दे दो, यहाँ के दूध को m नाम दे दो, है ना, m। क्लियर? चलो तो भैया कैपेसिटी से x घुस जाओ बर्तन के अंदर, फिर x से y, यहाँ के दूध को y, फिर y से यहाँ के दूध को क्या नाम दिया हमने? z, है ना।
फिर Z से यहाँ के दूध को क्या नाम दिया हमने, M। हमें क्या चाहिए, कैपेसिटी से M का रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए, कैपेसिटी से M। तो कैपेसिटी से M बताओ, 4 साइकिल बीच में आएंगे। यहाँ से यहाँ का रेशियो बताइए 7 से 5 है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ का रेशियो बताइए 9 से 8 है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ का रेशियो 9 से 8 है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ का रेशियो 9 से 8 है कि नहीं है। समझ में आ रही बात। ये जो कॉन्सेप्ट है, सवाल बाय सवाल इस कॉन्सेप्ट की गहराई बाय गहराई में उतरते जा रहे हो आप। सवाल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाते ही जा रहे हो आप, गहराई में जाते जा रहे हो। जितनी गहराई में जाके देख लोगे ना चीजें, उतना ऊपर ऊपर खेल पाओगे, मजा आएगा। समझ आ रही बात, क्लियर। 9:8। चलो 4 रेशियो आ रहे हैं बीच में, 7 से 5, 9 से 8, 9 से 8, 9 से 8। अच्छा निकालना क्या है इसमें, ओके, दूध से पानी का अनुपात निकालना है इसमें, वही कहानी, सेम स्टोरी है ना। ठीक है, 1 सेकंड रुकना जरा। वाह यार 1 घंटा हो गया हमें, नहीं। चलो इधर देखो, अभी अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। 729 इंटू 7, अरे यार 1 मिनट रुको जरा, 7 9 जा 63, 5103 आएगा शायद, 63, 7 2 जा 14, 20, 5103 है ना। इधर 512, 2560। अच्छा है, कैपेसिटी से M का रेशियो है कि नहीं, 5103 और 2560। ये रेशियो आया है ना, तो ये 5103 है और ये दूध कितना है 2560। 5103 में से 2560 माइनस करेंगे, बच जाएगा क्या, कितना बचेगा 3 है ना। 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है ओके। 50 में से 25 गया तो 25, 2543 आएगा शायद। तो दूध से पानी का अनुपात 2560 से 2543। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बहुत इजी वे में कर रहे हो आप लोग, ध्यान रखना है ना, और कॉन्सेप्ट समझते हुए। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। मैं होता तो इस क्वेश्चन को स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड ये यहां से यहां में खत्म कर देता। 5 से 2 इमेजिन कर लेता, दूध को पकड़ना है 7 से 5, फिर मैं समझ जाता 9 से 8, 7 से 5 के बाद 9 से 8 3 बार, 5103 2560 में समझ जाता, 5103 ये है 2560 ये है, तो 2560 माइनस करेंगे, दूध से पानी का अनुपात 2560 से 2543 आएगा कि नहीं आएगा, रिपीट करके देखना है ना। अब इसी प्रकार का एक और सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 33 है ना, मिटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। चलो सवाल नंबर 33 है ना, बहुत अच्छा और शानदार कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप लोग, ध्यान रखना है ना। सवाल नंबर 33 है ना। चलो भैया, 60 लीटर एल्कोहल है, 10 लीटर निकाला है ना, ठीक है। 60 में से 10 निकाला, ठीक है। अगेन 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज रिमूव्ड, 20 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द सोल्यूशन नाउ, ठीक है। 60 में से 10 निकाला, मैं करता तो कैसे करता, 6 से 5, फिर 60 में से 10 निकाला, 50 20 70, 70 में से 10 निकाला, 7 से 6, बस खत्म। 6 से 6 कैंसल, 7 से 5। मैं होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करता, उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, अपना दिमाग कैसे लड़ाता है ना। 7 बराबर कितना है 60, 7 बराबर 60, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा आंसर सीधे 300/7, ये 42 पॉइंट कुछ आएगा। ये बस इतने से मैं सवाल को खत्म कर देता। अब देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर रेशियो वाला तरीका इसका ना। 60 लीटर पूरा बर्तन अल्कोहल से भरा है, इजी क्वेश्चन है, इजी इजी टास्क, वेरी इजी। पूरा बर्तन 60 लीटर पूरा का पूरा किससे भरा है, एल्कोहल से भरा है ना, 60 लीटर, ठीक है। 10 लीटर एल्कोहल निकाला और 20 लीटर पानी डाला है ना, ध्यान देना। 10 लीटर एल्कोहल, सीधी सी बात है, एल्कोहल से भरा है पूरा का पूरा, तो जब निकालोगे तो एल्कोहल ही निकलेगा ना। 10 लीटर एल्कोहल निकाला तो कितना हो गया 50 है ना। ये भी प्योर एल्कोहल है, और इसमें क्या मिलाया 20 लीटर पानी मिलाया भैया। 20 लीटर क्या मिलाया, वाटर, पानी मिलाया। अब कितना हो गया बताओ, 70 लीटर का मिश्रण बन गया कि नहीं बन गया, बताओ सर, है ना। आप ही देखो, 70 लीटर में से 10 लीटर एल्कोहल निकाला, 50 लीटर पूरा एल्कोहल हो गया, फिर 50 लीटर एल्कोहल में 20 लीटर पानी डाला, अलग ही दिख रहा है। 50 लीटर एल्कोहल में 20 लीटर पानी डाला, इट मीन्स एल्कोहल 50 लीटर है और पानी 20 लीटर है। सीधी सीधी बात है, कोई भ्रष्टाचार कोई करप्शन ही नहीं है।
50 लीटर, 60 में से 10 एल्कोहल निकाला, 50 बचा, 50 एल्कोहल में 10 पानी डाला, 50 एल्कोहल 10 पानी। समझ आई बात? अब क्या किया आगे, फिर इसके बाद 10 लीटर निकाला, इसमें से 10 लीटर निकाला है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, 10 लीटर, अच्छा 70 लीटर मिश्रण है, मिश्रण में से जब 10 लीटर निकालोगे तो निकलेगा भी मिश्रण ना, मिक्सचर ही तो निकलेगा। तो बताइए 60 लीटर मिक्सचर बचा कि नहीं बचा, यहां पर बताओ जरा मेरे को, बताइए 60 लीटर मिक्सचर बचा कि नहीं बचा? क्लियर है, इतनी बात है ना। अब सुनिए मेरी बात क्या है। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, 10 लीटर मिश्रण निकाल के फिर 20 लीटर पानी मिलाया, फिर 20 लीटर पानी। तो बताओ 80 लीटर का बर्तन हो गया कि नहीं हो गया, बताओ जरा मेरे को। हो गया कि 80 लीटर का बर्तन है ना, ठीक है। अब हमें बोला है ना, 10 लीटर निकाला 20 मिलाया, 10 निकाला 20 मिलाया, क्या प्रोसेस चल रही, समझ में आ रही बात आप लोगों को? 10 निकाला 20 मिलाया, 10 निकाला 20 मिलाया, समझ आ रही बात? क्लियर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है सुनो, मैं बताता हूं आपको, है ना। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, ये बेसिक तरीके से बता रहा हूं, अभी रेशियो से बताऊंगा, ये सेकंड्स में हो जाएगा सीधे, है ना। रुको, अब इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, अब इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है, आई बात समझ में, है ना। अब सुनो बच्चों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, नन्हे मुन्ने, देखो अल्कोहल की मात्रा कितनी है। यहां तक तो पिक्चर साफ थी, अल्कोहल 50 चमक रहा था, बर्तन के अंदर चमक रहा था अल्कोहल 50, बस यहां से यहां जाके फिर घोटाला हो गया। 70 के अंदर अल्कोहल कितना है, चमक रहा था, यहाँ अल्कोहल पूरा 60 है, इसके अंदर के अल्कोहल की मात्रा तक जाना है, कोशिश करते बिल्कुल प्रैक्टिकली जाने की। 60 लीटर अल्कोहल है, 10 लीटर अल्कोहल निकाला, 50 लीटर अल्कोहल, चमक रहा है अल्कोहल, कोई शक नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, अल्कोहल की मात्रा 50 चमक रही है। 20 लीटर पानी डाला तो 50 अल्कोहल 20 पानी 70, तो 50 अल्कोहल 20 पानी, अभी भी अल्कोहल चमक रहा है, कोई शक नहीं, बस अब यहाँ जाके घपला हो रहा है। 60 के अंदर अल्कोहल कितना है, अब सुनना विद्यार्थियों, इस 60 लीटर डब्बे को बना लूं क्या मैं ऐसा, 60 लीटर के डब्बा, 60 लीटर का, ये भी यही बर्तन ना 60 लीटर का, समझ आ रही बात। अब 60 लीटर में अल्कोहल कितना है, ये सवाल है, क्या सवाल है कि भैया 60 लीटर में अल्कोहल कितना है। और मैं एक चीज बता दूं, यहाँ अल्कोहल और यहाँ अल्कोहल की मात्रा सेम है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें पानी मिलाया, ध्यान रखना, मिलाया क्या जा रहा है, पानी। 10 निकाला 20 मिलाया, 10 निकाला 20 मिलाया, जो 20 मिलाया दोनों बार ये पानी है, आ रही बात समझ में, गहराई में जा रहे हैं हम, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, 60 लीटर के अंदर वाले अल्कोहल की मात्रा 80 के अंदर वाले अल्कोहल की मात्रा सेम है। क्यों सेम है, दोनों अल्कोहल की मात्रा क्यों सेम है, क्यों एक जैसी है, क्योंकि देखो ना, चेंज क्या किया, पानी मिलाया, पानी मिलाया, इसके अंदर की अल्कोहल की मात्रा को छेड़ा क्या, नहीं, सिर्फ पानी मिलाया इसने, पानी की मात्रा को छेड़ा, यानी कि अल्कोहल की मात्रा जो यहाँ है वही यहाँ है। हमें यहाँ की अल्कोहल की मात्रा निकालनी, यदि यहाँ की अल्कोहल की मात्रा निकाल ले तो भी तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सेम अल्कोहल है कि नहीं, बताओ बताओ, सेम है कि नहीं है, सेम इक्वल मात्रा है ना, दोनों ही, और अल्कोहल की मात्रा क्या है, सेम। तो बस यहाँ की अल्कोहल की मात्रा निकाल ले, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, जब मिश्रण, आप देख रहे हैं मिश्रण 7 से 6 के अनुपात में घट रहा, 70 से 60, मिश्रण यदि 7 से 6 के अनुपात में घट रहा है तो उसके अंदर का अल्कोहल भी 7 से 6 के अनुपात में घटेगा कि नहीं घटेगा, बता दो जरा, पूछना चाहता हूं आज मैं आपसे। 7 बराबर 50 तो 6 बराबर कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर बताओ। पानी से मतलब ही नहीं है ना यार, अल्कोहल से मतलब है। जब मिश्रण 70 से 60, मिश्रण 7 से 6 के अनुपात में घट रहा है तो उसके अंदर का अल्कोहल भी 7 से 6 के अनुपात में घटा होगा, पानी भी 7 से 6 के अनुपात में घटा होगा। पानी से मतलब नहीं, अल्कोहल निकालना है तो 7 से 6 के अनुपात में घटा होगा। 7 यूनिट बराबर 50 तो 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर बताओ जरा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यदि 7 यूनिट बराबर 50, तो देखो मैं हल करता हूं यहाँ पर, है ना। यदि 7 बराबर 50 लीटर तो 1 बराबर 50/7 लीटर, तो 6 बराबर कितना है ना, तो 6 बराबर इंटू 6 कर ले, तो बताओ ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। 6 बराबर कितना है ना, यही तो हमें निकालना था, है ना, तो इंटू 6 कर ले, तो 6 बराबर इतना आएगा कि नहीं आएगा, नहीं 300/7 आएगा कि नहीं आएगा। ये 300/7 को जब आप हल करेंगे ना, देखो यहाँ से भी तो यही बन रहा था, 1 बराबर 60/7, तो 5 बराबर यहाँ भी 300/7 ही बन रहा था। 300/7 को जब आप सॉल्व करेंगे, 7 4 जा 28 20, 7 2 जा 14 60, 7 8 जा 56 40, 7 5 जा 35, 42.85 आएगा आंसर इसका। देखो होगा ना ऑप्शन में, कहाँ है, हाँ वही सी वाला ऑप्शन, 42.84 अप्रोक्सीमेट है ना, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब ये वाला तरीका क्या मैं आपको बता दूं,
अब इस पिक्चर को आप क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। कैसे इमेजिन करते हैं? अच्छा, सवाल आपसे क्या बोल रहा है? अच्छा, सबसे पहला पॉइंट इन सवालों करने का किस पे खेलोगे? यहाँ एल्कोहल और पानी दो कंटेंट है। अच्छा, इस सवाल को एल्कोहल पे खेलोगे, पानी पे खेलोगे? तो आप ये देखो क्या मिलाया जा रहा है बार बार, क्या मिलाया जा रहा है बार बार। जब मिलाने की बात है तो प्योर पानी मिलाया जा रहा, पानी मिलाया जा रहा, मतलब इस सवाल को किस पर खेलना है? एल्कोहल पर। डूब जाओ एल्कोहल में, हर जगह एल्कोहल की मात्रा देखने की कोशिश करो। एल्कोहल बर्तन के अंदर घुस जाओ, एल्कोहल बर्तन के अंदर घुस जाओ, एल्कोहल, एल्कोहल से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्कोहल, तो रास्ते बन जाएंगे, साइकिल बन जाएंगे। एल्कोहल से एल्कोहल, इमेजिन करो, इमेजिन करो, आंखें बंद कर लो, इमेजिन करो। एल्कोहल से एल्कोहल दिख रहा है, एल्कोहल से एल्कोहल दिख रहा है, एल्कोहल से एल्कोहल, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नजर आ रहा है, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, है ना? ठीक है, तो बर्तन के अंदर घुस जाना, इमेजिन करना, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल। मैं तो डूब गया। अब सुनो, डूब गया मतलब ऐसा वैसा मत समझ लेना, है ना? ठीक है, एल्कोहल से मेरा कोई नाता नहीं है ना? ठीक है, सुनो मेरी बात। तो चलो अब सुनिए जरा, 1 2 3 4 टोटल 4 रास्ते नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहां एल्कोहल से एल्कोहल का रेशियो 6 से 5 है क्या? अरे यहाँ एल्कोहल से एल्कोहल का रेशियो 6 से 5 है कि नहीं? ये 60 एल्कोहल, 50 एल्कोहल, एल्कोहल से एल्कोहल 6 से 5। यहाँ के एल्कोहल से यहाँ के एल्कोहल का रेशियो 1:1 है क्या विद्यार्थियों? यहाँ के एल्कोहल, यहाँ पानी मिलाया, एल्कोहल की मात्रा में कोई चेंज नहीं है। यहाँ भी एल्कोहल की मात्रा 50 थी, 70 के अंदर भी एल्कोहल की मात्रा 50 की 50, ये देख लो आप, कोई चेंज नहीं। समझ आ रही बात? देखो 1:1 है कि नहीं है। फिर यहाँ मिश्रण यदि 7 से 6 के अनुपात में घट रहा है तो इसके अंदर का एल्कोहल, इसके अंदर का एल्कोहल का अनुपात भी 7 से 6 होगा कि नहीं होगा? मैं बोल रहा हूं ना, बर्तन के अंदर घुस जाओ और अंदर से जाके एल्कोहल से एल्कोहल के रेशियो को पकड़ो, रेशियो को पकड़ो। हमारी बात समझ में? बहुत शानदार चीज है, आनंद है इसमें, इसके अलावा जीवन कहीं है ही नहीं। समझ आ रही बात? अब सुनो मेरी बात, है ना? हाँ, इसके अंदर एल्कोहल, इसके अंदर एल्कोहल, बताओ 60 और 50 एल्कोहल 6 से 5 है कि नहीं? इसके अंदर एल्कोहल 50 है, इसके अंदर एल्कोहल भी 50 है, 1:1 है कि नहीं? या फिर ऐसा समझो कि जब 20 लीटर पानी डाला है, एल्कोहल का कोई जिक्र नहीं है, तो एल्कोहल की मात्रा से में 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? और 1:1 को हम लिखते नहीं है, क्योंकि 1:1 को यदि आप सीरीज में लिखोगे भी तो 6 × 1 6, 5 × 1 5, तो लिखने का मतलब ही नहीं है। इसलिए मैंने बताया ना आपको, इन सवालों में जब निकालते हैं तो वहां से रेशियो बनता है, डालते समय रेशियो नहीं बनता है। समझ आ रही बात? जब आप मिलाते हो तो वहां से रेशियो नहीं बनता। इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि रास्ते में आने वाले रेशियो को एक के नीचे एक रखते हैं, तो इंटू करने पर 1 तो को इंटू में 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। अच्छा देखो, अब इस 70 लीटर और 60 लीटर के अंदर वाले बर्तन में एल्कोहल को देखो, 70 और 60 एल्कोहल, 70 और 60 के अंदर एल्कोहल देखोगे तो जब मिश्रण 7 से 6 के अनुपात में घट रहा है तो यहाँ के एल्कोहल से यहाँ के एल्कोहल का रेशियो भी 7 से 6 है कि नहीं है? समझ आ रही बात? फिर यहां से यहां भी एल्कोहल 1:1 है कि नहीं? 20 लीटर पानी मिला, एल्कोहल क्या है? 1:1। समझ आ रही बात? क्लियर? तो अब सुनो मेरी बात, है ना? तो भैया 6 से 5 1:1, फिर 7 से 6 पहुंच गए एल्कोहल के पास। ये यहाँ के एल्कोहल के पास आपको जाना था कि नहीं जाना था, बताओ जरा। तो यहाँ से यहाँ का एल्कोहल 6 से 5, इस बर्तन के अंदर से इस बर्तन का एल्कोहल 1:1, और यहाँ से यहाँ का एल्कोहल 7 से 6। देख लो, देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस बर्तन के अंदर एल्कोहल 60 लीटर दिया है, इस बर्तन के अंदर एल्कोहल निकालना, इसके अंदर निकालने का मतलब इसके अंदर निकालना है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है की बात है। तो यहाँ से घुस के पहले यहाँ गए 6 से 5, फिर यहाँ इसके अंदर के एल्कोहल से इसके अंदर के एल्कोहल का रेशियो 1:1, फिर इसके अंदर के एल्कोहल से यहाँ का रेशियो 7 से 6, 6 से 5, 1 से 1 और 7 से 6, 1 से 1 और 7 से 6। अब बताओ इसको लिखने का कोई मतलब है क्या? इनटू में तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस एल्कोहल से इस एल्कोहल का रेशियो आप ही बताइए, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 5 आएगा कि नहीं आएगा? इस एल्कोहल से इस एल्कोहल का रेशियो बताइए 7 से 5 आएगा कि नहीं आएगा? ये इस प्रकार से, ये इनिशियल और ये फाइनल, यहां से यहाँ 6 से 5, यहां से यहाँ 1:1 और यहां से यहाँ 7 से 6। समझ में आ रहे? देखो आपको तीनों रास्ते 1, 2 और 3 है ना? तो 6 से 5 1:1 तो यूं डिसॉल्व हो जाए, कोई मतलब नहीं। तो 6 से 5 और 7 से 6 सीधे इससे इसका कनेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें इस प्रकार से। तो यहाँ का जो एल्कोहल है 7 = 60 लीटर है कि नहीं है? ऐसे समझा रहा हूँ ना, ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे सिखा रहा हूँ। इतना ना,
ईमानदारी से बताओ, मैंने तो कहीं भी नहीं देखा। इतने सारे यूट्यूब चैनल वगैरह सब में इंक्वायरी करता रहता हूँ, कौन क्या सिखा रहा है क्या नहीं सिखा रहा है, सब देखता रहता हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया कौन क्या बता रहा है, ठीक है। लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, इतनी गहराई में जाके कोई भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया चले जाओ आप, कोई भी इतनी गहराई में जाके खोल के बता, चीज़ें समझ जाऊंगा। अब आप बोलोगे सर इतनी ज़रूरत ही नहीं, बेवजह आप इतनी गहराई खोदते रहते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत गलत सोच रहे हो आप लोग। ज़रूरत है इसकी। ये सीखने के बाद आप टाइप थर्ड के क्वेश्चन को जो करोगे ना, इतना ज्ञान लेने के बाद टाइप थर्ड के क्वेश्चन को जब आप करोगे, और ऊपर ही ज्ञान लेने के बाद जो बच्चा क्वेश्चन को करेगा, आप ऐसे खेलोगे, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ हवा में उड़ोगे, सीधे हवा में, जमीन पर पैर नहीं रखोगे। वो जो बच्चे हैं ना जिन्होंने केवल ऊपर खेला है, वो कहीं नहीं टिकेंगे आपके सामने। समझ आ रही बात? फर्क होता है ना, ठीक है। 6 से 6 कैंसल, 7 से 5। और सीखने में क्या बुराई है? 7 बराबर 60 लीटर, तो 5 बराबर कितना? तो वही 7 बराबर 60 लीटर, तो 5 बराबर कितना? 7 बराबर 60, तो 1 बराबर 60/7। 1 बराबर 60/7, तो 5 बराबर कितना? तो इंटू 5 कर ले, तो बताओ 5 बराबर 300/7 आएगा कि नहीं आएगा? ये आंसर आ जाए कि नहीं आ जाएगा? समझ गए होंगे आप लोग शायद, है ना, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था, यही उद्देश्य था आज की क्लास का, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के जरिए जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर डाला है ना, फिट किया है, उसका इंपॉर्टेंस है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। बाकी तो क्वेश्चन सब सरल है। कल मैं 15 मिनट में पूरा उड़ा दूंगा टाइप थर्ड जो भी क्वेश्चन बचे हैं, है ना। और इसके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी करवा दूंगा कल मैं। टाइप थर्ड आपका खत्म कर दूंगा पूरा, है ना। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात रिच माइंड सेट, है ना, इसका ज्ञान मैं आपको, इसका नॉलेज, इस ज्ञान का प्रकाश कल दूंगा मैं आपको, है ना, कल की क्लास में, क्लास के एंड में 10 मिनट लूंगा केवल, है ना। बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो ज्ञान ले रहे हो आप, ये ज्ञान आपके एग्जाम देने तक काम आएगा, केवल एग्जाम देने तक। और वो जो ज्ञान दूंगा ना, वो ज्ञान एग्जाम देने के बाद कमाना चालू करोगे ना, तब से लेके सारा जीवन काम आएगा। अभी आपकी उम्र 22, 23, 24, 25 साल के अंदर होगी, कम से कम 60-70 साल तो जियोगे। तो 25 साल से लेके 60-70 साल, 35, लगभग 40 साल, है ना, 40 नहीं यार, हाँ 40, 45, 50 साल, है ना। 25 साल के बाद आपके पास 50 साल और बचे, तो बाकी के 50 साल का जीवन में जो मजा लोगे, एंजॉय कर पाओगे, उसका आधार केवल और केवल एक ही है, वो है रिच माइंड सेट। समझ में आ रही बात? पैसा जेब में नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। समझ आ रही बात, है ना। पैसे से सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से बहुत कुछ होता है। समझ आ रही बात? ये पहलू को समझना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। तो पैसा कैसे जोड़ा जाता है, कैसे चक्रवृद्धि ब्याज पैसे में लगाया जाता है, कैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज का यूज करके 1000, 1000, 2000 से करोड़ तक जा सकते हैं, करोड़ तक जा सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का गेम खेल के। समझ, चक्रवृद्धि ब्याज पैसे को बाउंस करता है सीधे। जो चक्रवृद्धि ब्याज आज तक मैं पढ़ाता था, उसका यूज करके आपका जीवन बना दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ, बना दूंगा मैं, यदि मेरे कहने पे चल दिए तो। चलो तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो मिलते हैं कल, है ना, ठीक है। अरे सॉरी, 1 मिनट, कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में जो इसके जैसे हैं बता देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट, ताकि आप प्रैक्टिस शीट में से वो क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। ये तो ऐसे हवा में उड़ा दोगे आप लोग तो नहीं। अब मैं क्लासेस स्पीड से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फटाफट दूंगा, है ना, सच में दूंगा। अब कोरोना ने परेशान कर दिया ना यार, क्या करूँ मैं भी, बताओ, मैं भी परेशान ही था, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन इस पर बेस्ड है? प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 23, है ना। देखो कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में इसके जैसे हैं। प्लीज पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ खुद से क्वेश्चन करने की आदत डालो। क्वेश्चन नंबर 23। और एक बात बताओ मैं आपको बहुत अच्छी, जो सवाल मैं दे रहा हूं उनके ऊपर दोनों मेथड लागू करना, एक से नहीं तो दूसरे से हो जाएगा, एक से नहीं तो दूसरे से हो जाएगा, फिर दोनों से हो जाएगा। समझ आ रही बात? और थोड़ा टाइम देना, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 के बाद प्यारे बच्चों, एक मिनट, वेट फॉर अ वाइल, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज वेट। इसके बाद इसी के जैसा जो है, कोई भी नहीं दिख रहा यार, बस यही है क्या और कोई? नहीं,
इसके ऐसा और नहीं, बस यही है कि इसी को करना है ना। और एक और क्वेश्चन यदि कोशिश करो तो 22 नंबर का ये करना है ना, बाकी इन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन बस करना है ना। और एक और क्वेश्चन देता हूँ, रुको, 16 नंबर का, 16, 22, 23, ये 3 सवाल पे बस प्रयास करना, अच्छे से पूरी एनर्जी लगाना। समझ आ रही बात, क्लियर है? मिलते हैं कल, है ना। चलो ओके, हो गया, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।